हम आ चुके हैं एक ऐसे वीडियो को लेकर जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसा आप जानते हैं कि यूपीएस का गजट जारी हो चुका और यहाँ पे बहुत सी कन्फ्यूज़न बन गई है। तो क्या कन्फ्यूज़न है, क्योंकि प्रशासनिक भाषा में गजट जारी होता है जो कि नॉर्मल व्यक्ति के पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो बात आती है, अभी तक आपने बहुत सी वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें यूपीएस के बारे में बताया गया होगा कि कितनी पेंशन बनेगी, किस फॉर्मूले से होगी, जो भी चीज़ें हैं मैं उन पर कोई भी चीज़ डिस्कशन नहीं करूँगा। केवल मेरा मेन मकसद जो है वो व्यक्तिगत कॉर्पस, पूल कॉर्पस को समझना, किस निधि से पेंशन बनेगी, 60% तक क्या आप एक मुश्त राशि ले सकते हैं जैसा कि आपके एनपीएस खाते में मिलता था। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर अवगत कराएं। तो आइए बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर नज़र डालें तो यहाँ पे जैसे 2 कॉर्पस बनाए गए हैं जिसमें 10% आपका अंशदान होगा, 10% गवर्नमेंट का अंशदान होगा, वो है व्यक्तिगत कॉर्पस। और आपके सैलरी और डीए के लगभग जो है 8.5% अंशदान जो है होगा, उसे पूल कॉर्पस नाम दिया गया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पूल कॉर्पस के बारे में देखते, बाकी उसका तो आपने देख ही समझते ही हैं। व्यक्तिगत कॉर्पस यहाँ पे लिखा गया कि केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों का, मतलब यहाँ पे मोटा मोटी देखें, ये जो है सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए यह है, ठीक है। सुनिश्चित जो भुगतान की सहायता के लिए, जैसे अभी तक 14% देती थी गवर्नमेंट, अब यहाँ 18.5% कर दिया है। आपको पता है कि 14% और आपका 10% मिलकर 24% हो जाता था, जिसका आप 60% तक निकाल सकते थे। मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 144, मतलब 14.4% तक निकाल सकते थे। मतलब आप 60% निकाल सकते थे। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा कि कितना निकाल सकते हैं। मगर आइए हम कुछ चीज़ें देखेंगे जिससे आधार पे आप समझ सकते हैं कि कितना फंड आप इससे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कई फार्मूले दिए गए हैं। ये 5 दिए गए हैं, 5 जो सेट दिए गए हैं परदरस के आधार पे यहाँ पे डिफाइन किया गया कितना आपको मिलेगा। जैसे 12 मास के, ये तो हम कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस, 3 तरीके के कॉर्पस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बेंचमार्क कॉर्पस और व्यक्तिगत कॉर्पस और पूल कॉर्पस। यहाँ पे लिखा गया कि व्यक्तिगत कॉर्पस और पूल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस और व्यक्तिगत कॉर्पस अगर बराबर रहते हैं तो आपकी सुनिश्चित पेंशन निर्धारित होगी। मोटा मोटी ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर कम होती व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस से तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी उसी अनुपात में। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर व्यक्तिगत कॉर्पस से आपकी पेंशन बनेगी तो पूल कॉर्पस का मतलब क्या रहेगा, क्यों पूल कॉर्पस दिया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने सूत्र में लिखा गया, मतलब कि फॉर्मूले में दिया है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई रिटायर हो जाता है तो अगर उसने पूल कॉर्पस में उसके जो है बेंचमार्क कॉर्पस से कम फंड रहता है। जैसा आप 1 लाइन में पढ़ लें, सेवानिवृत्ति पर यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर, मतलब बेंचमार्क कॉर्पस में जितना पैसा है और पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल यूनिटों के अंतरण के लिए प्राधिकृत करेगा। मतलब बेंचमार्क कॉर्पस में जैसे आप मान लीजिए 10 रुपये हैं और पूल कॉर्पस में आपके 8 ही रुपये हैं, और आपके ये नहीं दिखाया गया कि व्यक्तिगत कॉर्पस में कितना है। तो आपको व्यक्तिगत कॉर्पस में चाहे 20 हो, 30 हो, कितना भी हो, उसको आपको यहाँ पे बेंचमार्क कॉर्पस में बराबरी के लिए आपको पूल कॉर्पस में पैसा अंतरित करना होगा, मतलब ट्रांसफ़र करना होगा। तब यहाँ पे अगर 2 रुपये आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा तो टोटल 10 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब क्योंकि बराबर हो गए, जैसा कि सूत्र में दिया गया है कि दोनों अगर बराबर हैं, व्यक्तिगत कॉर्पस, हालांकि यहाँ पे लिखा गया पूल कॉर्पस होता तो ज़्यादा सही रहता मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे दिया गया कि तब आपकी पेंशन लगभग जितनी दी गई कि 25 साल के ऊपर 50% मिलेगी, वह सुनिश्चित होगी। बाकी
डिफ़ॉल्ट पैटर्न वगैरह चुना, वो तो डिफ़ॉल्ट पैटर्न आपने चुनेंगे ही। यहाँ पे जैसा दिया गया कि डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो पूल कॉर्पस है उसमें डिफ़ॉल्ट पैटर्न रहेगा जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सरकार नियोक्ता डिसाइड करेगा कि किस पैटर्न में आपका पैसा जा रहा है, तो डिफ़ॉल्ट रहेगा। बल्कि जबकि आप इंडिविजुअल कॉर्पस में आप उसमें स्कीम चेंज कर सकते हैं, जैसे एनपीएस में चेंज करने का ऑप्शन आता है उसी तरीके। तो यहाँ पे मेन मोटा मोटी अगर यह समझें, लिखा गया है यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस से मूल्य यूनिट से कम है तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस से मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य यूनिट से अधिक है, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत कॉर्पस का पैसा बेंचमार्क कॉर्पस के यूनिट से अधिक है तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस के में शेष जो राशि कर्मचारी को दे दी जाएगी। इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझें, जैसे मान लीजिए हम 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक पहले 9 पॉइंट और पढ़ लें। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस से मूल कॉर्पस की यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में कम हो जाएगा। मतलब कि अगर व्यक्तिगत कॉर्पस से आपने पूल कॉर्पस में पैसा अंतरित किया, यहाँ पे लिखा गया कि पूल कॉर्पस में आपने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, पैसा अंतरित किया और बेंचमार्क कॉर्पस या यूनिट्स से कम है और जो आपने उसमें ट्रांसफ़र किया, मतलब जितना पूल कॉर्पस में इसमें पैसा हो गया है और आपके बेंचमार्क कॉर्पस में जो जितना निर्धारित है उससे कम होता है तो आपको उसी अनुपात में पैसा पेंशन कम मिलेगी। उसका फॉर्मूला वहाँ पे दिया गया, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर पूल कॉर्पस में पैसा कम होता है बेंचमार्क कॉर्पस के सापेक्ष तो कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा होता तो आप उसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से दिया गया। अब 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बनना बहुत ही स्वाभाविक है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 कॉर्पस आपके बने गए। एक बेंचमार्क कॉर्पस जो निर्धारित करेगा कितनी अमाउंट हो कि आपकी सुनिश्चित पेंशन हो सके। दूसरा है पूल कॉर्पस जिससे जो है 8.5% सरकार योगदान देती है और उसी के आधार पे पेंशन बनेगी, उसी में से पेंशन आपको दी जाएगी। तीसरा इंडिविजुअल कॉर्पस, इसमें से पेंशन नहीं बनेगी, ध्यान रखिए, इसमें से पेंशन नहीं बनेगी। अब तीनों को किस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। बेंचमार्क कॉर्पस मान के चलते हैं 100 रुपये हुआ, 1 करोड़ भी हो सकता है, इसमें ना आप चले परे, बस 100 रुपये मैंने माना। और पूल कॉर्पस में आपका जो है 90 रुपया हो रहा और इंडिविजुअल कॉर्पस में आपके 200 रुपये हैं, ठीक है। अब क्या आपको करना होगा, तो इनको बराबर करने के लिए, इनको और इनको, मतलब इसे बराबर करने के लिए आपको 200 में से 10 रुपये इधर ट्रांसफ़र करने होंगे। अब यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पे हो गया 100 और ये हो गया 190। अभी 190 जो है आपका पैसा है, आप इसको निकाल सकते हैं, जहाँ तक मेरी समझ में आया है। और जबकि 100 बराबर हो गए, अभी ये पेंशन आपकी सुनिश्चित हो गई। ये एक पहला एग्जाम्पल हुआ। थोड़ा हम कलर अच्छा ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें, बेंचमार्क कॉर्पस, पूल कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस। अब मान के चलते हैं बेंचमार्क कॉर्पस में 100 है और पूल कॉर्पस में आपका 110 है और इंडिविजुअल कॉर्पस में है आपका 200 है। तो आपको क्या सुविधा मिलेगी, तो यहाँ पे जो है आपकी जो है 110 में से आप इसमें निकाल सकते हैं पैसा और यहाँ पे 100 हो जाएगा बराबर, फिर आपकी पेंशन बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 210 हो जाएंगी। और तीसरी स्थिति जो बनती है वो कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास बेंचमार्क कॉर्पस, पूल कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस। बेंचमार्क कॉर्पस में आपका 100 रुपया है, पूल कॉर्पस में 50 रुपया है और इंडिविजुअल कॉर्पस में 40 रुपया है। अब क्या होता है, आपको पूल कॉर्पस में इंडिविजुअल कॉर्पस से पैसा ट्रांसफ़र करना होगा, जो कि अब हो गया 90 रुपये, यहाँ पे 100 है, अभी भी 10 कम है, तो आप 10 अलग से व्यवस्था करके जमा कर सकते हैं। इस तरीके की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो 3 तरीके की स्थितियाँ हैं, मगर चांसेस यही हैं कि स्थिति जो है कौन सी आपकी बनेगी, स्थिति कौन सी बनेगी, BPI। BP मतलब 100,
पूल अकाउंट में 80 और यहाँ पे 200। लगभग मेरा जो अनुमान है, पूर्वानुमान है, वो इस तरीके से आपका जो है सिचुएशन बन सकती है। तो इसमें आपको 20 इधर यंत्रित करना होगा और 100 यहाँ पे आपका बराबर हो जाएगा, 100 बराबर 100 और यहाँ पे 180। इतना आप पैसा 180 निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी तक आप 14% निकाल सकते थे। अगर आप मान लें मोटा मोटी आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है जिसमें कि 20% है, इसमें से अगर आप आधा भी चला गया, 50% भी चला गया, तब भी आपका 10% तो आपका बचेगा ही। मतलब 10% जो आपने इसमें खुद का पैसा है वह आप निकाल सकते हैं कम से कम। अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस 100 रुपये रख दिए गया, पूल कॉर्पस 50 रुपया बचा है आपके पास और इंडिविजुअल कॉर्पस में भी 100 रुपया है, तो अब क्या होगा, अब आपको 50 रुपये यहाँ पे अंतरित करने होंगे। 50 यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, बराबर बराबर ये दोनों हो गया 50, ये आप अपना निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित पेंशन का जो फॉर्मूला है, जहाँ तक मेरी समझ में आया यही है। बाकी आपका क्या रिव्यू है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि एनपीएस से कुछ हद तक अगर इस फार्मूले के आधार पे इन्होंने बनाया, हालांकि बहुत सी कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे इंडिविजुअल कॉर्पस लिख दिया है जो फार्मूले वगैरह में, तो मुझे लगता है ये थोड़ा शंका की वजह से पैदा हुई चीज़ें हैं। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, मगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है जो पॉइंट 8 और 9 आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए ध्यान लगा के, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कुछ लोग कहते थे कि इस्तीफा देने के बाद भी क्या पेंशन निर्धारित होगी। बिल्कुल इस्तीफा नहीं, वीआरएस होता है। वीआरएस अगर लेंगे तो आपको सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि इस्तीफा अगर आप दे देते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिली। वीआरएस लेने के लिए न्यूनतम जो एज है, मतलब कि सर्विस है, 25 साल से कम अगर आप करते हैं तो आपको पेंशन सुनिश्चित नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।